भोपाल में बीजेपी की अहम बैठक खत्म हो चुकी है। बीजेपी ऑफिस में चल रही बैठक अब खत्म हुई। नेताओं की नाराजगी पर कैलाश विजयवर्गीय ने बयान भी दिया कि कोई नाराजगी नहीं है, कार्यकर्ता खुश हैं, सभी ने संकल्प लिया है, फिर सरकार बनाना है, 2/3 बहुमत की सरकार बनाना है। बब्बू जी हमारे हरफन मौला नेता हैं, कभी भी कुछ भी कह सकते हैं और अपने शब्द वापस भी ले सकते हैं। कांग्रेस पर भी जमकर बरसे विजयवर्गीय। कार्यकर्ता बहुत प्रसन्नचित्त से काम कर रहे हैं और सबने संकल्प लिया कि 2/3 बहुमत की सरकार बनाना है। सरकार बनेगी। देखिए, बब्बू जी हमारे बहुत हरफन मौला नेता हैं और कभी भी कुछ भी कह सकते हैं और अपने शब्द वापस भी ले सकते हैं, इसलिए मस्त नेता है। हमारे अधिकृत बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद पूर्व मंत्री हरेंद्र बब्बू का बयान बदल गया। पूर्व मंत्री हरेंद्र बब्बू का बयान बदला। टिकट मिले न मिले मैं भाजपा के साथ हूं। 84 दंगे में मेरे बाप और चाचा को जिंदा जलाया था। भाजपा मेरी मां है, उसके खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। मैंने जो कहा गुस्से में कहा था। बब्बू ने बयान के लिए माफी भी मांगी है। बोल रहे थे ना कि कहीं कांग्रेस जा रहे बीजेपी आप पार्टी में कभी नहीं जाऊंगा, ना मुझे जाना है। लेकिन सुबह मैंने बहुत आपके सामने कहा है कि मेरी हत्या हो सकती है या ये हो सकती है। मैंने गुस्से में कहा है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। अगर मैंने कुछ कह दिया उसके लिए माफी चाहता हूं। ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार। तो बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद पूर्व मंत्री हरेंद्र बब्बू ने अपना बयान बदल दिया है। पूर्व मंत्री हरेंद्र बब्बू का बयान बदला। टिकट मिले न मिले मैं भाजपा के साथ हूं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, अभी तक पूर्व मंत्री हरेंद्र बब्बू का बयान था, वो मुखर थे बीजेपी के खिलाफ और नाराजगी जाहिर कर रहे थे, पर जैसे ही ये बैठक हुई, मुलाकात हुई नेताओं के साथ, उनका बयान एकदम से उलट हो गया। बिल्कुल ऋतु, देखिए बीजेपी अब फूक फूक कर कदम रख रही है। हमने देखा कि हाल ही में दीपक जोशी नाराजगी के चलते कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। उसके बाद हरेंद्र सिंह बब्बू का जिस तरह से आज सुबह बयान सामने आया, उन्होंने अपनी हत्या की आशंका जताई। इसके अलावा संगठन को लेकर भी उन्होंने काफी मुखरता से कई बातें कही, जिसके बाद बीजेपी का जो आला कमान है या प्रदेश के जो बड़े नेता हैं वो तुरंत अलर्ट मोड पर आए और उनको शाम को ही भोपाल बुलाया गया, भोपाल तलब किया गया। सीधे प्रदेश भाजपा कार्यालय वो पहुंचे और बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे वो संगठन के हों या फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, वीडी शर्मा हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, इन सभी नेताओं के साथ हरेंद्र सिंह बब्बू ने मुलाकात की। करीब 2 घंटे तक बीजेपी कार्यालय में वो मौजूद रहे और तमाम उनकी जो नाराजगी थी उसको लेकर इस पूरी बैठक में विस्तृत रूप से चर्चा हुई, उनसे बातचीत की गई। और इसके बाद जब कैलाश विजयवर्गीय हरेंद्र सिंह बब्बू के साथ में बैठक के बाद बाहर निकलते हैं तो पहले कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया कि पार्टी में कोई भी नेता नाराज नहीं है, सभी लोग संतुष्ट हैं और खुशी खुशी पार्टी के काम में लगे हुए हैं, पार्टी को जिताने के काम में लगे हुए हैं। और उसके बाद हरेंद्र सिंह बब्बू ने यह बयान दिया कि बीजेपी उनकी मां है, वो कभी भी पार्टी का दामन नहीं छोड़ सकते। सबसे बड़ी कुर्बानियां उनके परिवार ने बीजेपी के लिए दी हैं और उन्होंने अपना जो सुबह बयान दिया गया था उसे वापस भी लिया और वापस लेने के साथ साथ उस पूरे बयान को लेकर माफी भी मांगी और यहां तक कह डाला कि टिकट मिले या ना मिले मैं पार्टी के साथ में ही रहूंगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने हरेंद्र सिंह बब्बू को लेकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की थी और बहुत हद तक वो उसमें कामयाब होती हुई तो डैमेज कंट्रोल की बात हो गई, पूर्व मंत्री को मनाने का काम भी हो गया, वो मान भी गए, बयान पे बदल दिया। अब बैठक हुई थी और भी कई मुद्दों को लेकर ये बैठक हुई थी, कितनी खास ये आखिर बैठक थी और किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा की गई होगी? निश्चित तौर पर देखिए, कल से बीजेपी की कार्य समिति की बैठक शुरू होने जा रही है। उसके पहले आज कोर ग्रुप की बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री वीडी शर्मा और तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हों या अन्य नेता हों, वो शामिल हुए थे। और आने वाले समय में संगठन और सत्ता के किस तरीके के कामकाज रहने वाले हैं, कैसे पार्टी चुनावी मोड में जाएगी, उसका ब्लूप्रिंट, उसका खाका तैयार करने को लेकर इस पूरी बैठक में विस्तृत रूप से चर्चा हुई है कि सरकार के जो कुछ कामकाज हैं उन्हें किस तरह से जनता के बीच ले जाया जाए। विपक्ष की ओर से जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जो बात की जा रही है,
जो विभिन्न सामाजिक संगठनों या समाज के अलग अलग वर्ग हों, उनकी ओर से जो मांगे निकलकर सामने आ रही हैं उसको किस तरीके से सेटिस्फाई किया जाए, उनको किस तरीके से पूरा किया जाए, इन तमाम मामलों को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी की इस पूरी महत्वपूर्ण बैठक में चर्चा हुई है। और निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा जो नेताओं की नाराजगी निकलकर बार बार सामने आ रही है उसको लेकर भी हुआ था। तो आने वाले समय में ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो उन तमाम नाराज नेताओं से बातचीत करेंगे जो कहीं ना कहीं मुखर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि उनकी बयानबाजी से या उनकी नाराजगी से विपक्ष यानी कि कांग्रेस कोई फायदा ना उठाए। अब बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड पर आ गई है और कल से ऋतु जो बैठकें चालू होंगी उनके सेशंस को लेकर और उनमें क्या कुछ पॉइंट्स रखे जाने हैं, किन मुद्दों पर चर्चा करनी है, उसको लेकर भी आज एक विस्तृत रणनीति जो करीब 4 घंटे की ये बैठक चली है उसमें तैयार हुई है। ऋतु, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वासु जानकारी को साझा करने के लिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि एचयूटी को लेकर सरकार सख्त है और जल्द इस मामले में और खुलासे होंगे। तो वहीं बीजेपी की बैठक पर भी नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कार्यकर्ताओं और पार्टी के नवाचार को लेकर आईटी सेल की बैठक हुई है। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस की बिजली माफी वाली घोषणा पर भी जमकर निशाना साधा। बोलना तो जांच की सेहत के लिए अच्छा है ना, हमारी सेहत के लिए। कोडवर्ड के हिसाब से मीटिंग कर रहे थे वो, सारी चीजें जांच में हैं अभी, जल्दी आपके सामने कार्यकर्ताओं के नवाचार और पार्टी के नवाचार दोनों का आदान प्रदान करते हैं। आज सुबह भी आईटी सेल की हमारी बैठक थी और लगातार बैठकें चल रही हैं। कमलनाथ जी पहले बहुत घोषणाएं कर चुके हैं, 943 घोषणाओं में से एक भी पूरी नहीं की है। जनता ये जान चुकी है कि ये चुनावी घोषणाएं हैं इनकी, जब इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष की नहीं मानी, 2 लाख का 10 दिन में नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे वाला कर्जा माफ नहीं किया, नौजवान को इनने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, पेट्रोल डीजल के दाम कम करने का कहा था उल्टा बढ़ा दिया था इनने पेट्रोल डीजल के दाम का। एक बच्ची को 51,000 रुपये कन्यादान में नहीं मिले, वैसी ये घोषणा है कि एक भी मिलना नहीं। रायपुर से बड़ी खबर है, सीएम भूपेश बघेल कल कर्नाटक जाएंगे। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी जाएंगे साथ में कर्नाटक। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जाएंगे सीएम। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने निमंत्रण भेजा है। कल शाम बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे सीएम भूपेश बघेल। दुर्ग से बड़ी खबर है, 21 मई को आयोजित होगा भरोसे का सम्मेलन। पाटन में आयोजित होगा भरोसे का सम्मेलन। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। ग्राम सांकरा में कार्यक्रम की तैयारियां जारी की गई हैं। सीएम भूपेश बघेल पाटन में कल करेंगे तैयारियों की समीक्षा। सम्मेलन में राहुल गांधी के भी शामिल होने की संभावना है। सीएम के विधानसभा क्षेत्र में खड़गे का पहला दौरा होगा। भिलाई जिला बीजेपी कार्यसमिति की बैठक हुई है। दुर्ग लोकसभा प्रभारी प्रेम प्रकाश पांडे शामिल हुए। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कई कार्यक्रम होंगे। बैठक में कार्यक्रमों की रूपरेखा को लेकर चर्चा हुई है। बीजेपी चलाएगी जनसंपर्क अभियान। केंद्र की उपलब्धियों को लोगों तक पार्टी पहुंचाएगी। कार्यकर्ता लोगों को बताएंगे उपलब्धियां। भिलाई जिला जनसंपर्क अभियान समिति की घोषणा हुई है। अभियान जो आम लोगों तक जाएगा, जिसमें हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी से लेकर के बूथ का एक एक कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों से संपर्क करेगा 10 दिन। इस बीच की ये सारी प्रक्रियाएँ की गई है और उसी संबंध में आज भिलाई जिला की कार्यसमिति की बैठक हुई है, कल दुर्ग की है, बेमेतरा की है। तो दुर्ग लोकसभा के पूरे 9 विधानसभा में होगी। हमारे भिलाई जिला के लगभग 5 विधानसभा जो आती है, 5 विधानसभाओं में ये कार्यक्रम अच्छे से सफलतापूर्वक हो, इसके लिए आज। रायपुर से बड़ी खबर है, आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारियों की भर्ती 920 पदों पर सीधी भर्ती होगी। 7 से 22 जून तक परीक्षा होगी। सभी 5 संभागीय मुख्यालय में परीक्षा होगी। तो आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारियों की भर्ती होगी। बता दें आपको 920 पदों पर सीधी भर्ती हो सकेगी। 7 से 22 जून तक परीक्षा होगी और सभी 5 संभागीय मुख्यालय में परीक्षा होगी।
कोरबा से बड़ी खबर की बात करते हैं। पावर प्लांट के सब स्टेशन में आई है खराबी। डीएसपीएम पावर प्लांट के सब स्टेशन में खराबी आई। आधे शहर में 3 घंटे तक ब्लैक आउट रहा। गर्मी बढ़ने से बिजली की खपत में इजाफा हुआ है। 3 घंटे बिना बिजली की गर्मी से लोग परेशान हुए। पावर प्लांट के सब स्टेशन में खराबी आई है। बता दें, डीएसपीएम पावर प्लांट के सब स्टेशन में खराबी आई। आधे शहर में 3 घंटे तक ब्लैकआउट रहा। और ज्यादा जानकारी के लिए अब्दुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्दुल, कोरबा में ब्लैकआउट की तस्वीरें देखने को मिली। लगभग 3 घंटे तक ब्लैकआउट रहा। क्या वजह रही, क्या ज्यादा जानकारी? जी, आपको बता दूं कि डीएसपीएम पावर प्लांट है, उसका 132 केवी का सब स्टेशन है, उसमें फॉल्ट आया हुआ था, जिसके कारण आधे शहर में जो है ब्लैकआउट की स्थिति निर्मित हो गई। क्योंकि गर्मी चल रहा है और गर्मी में बिजली की खपत अधिक होने के कारण कहीं ना कहीं वो ओवरलोड होने की स्थिति में ये खराब होने की बात सामने आ रही है। और उस पर फिलहाल बिजली बहाल हो गई है। और लेकिन लोग जो है 3 घंटे तक गर्मी से परेशान होते रहे। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए अब्दुल। बिलासपुर से बड़ी खबर है। चोरी की बिजली से हो रहा करोड़ों का सड़क निर्माण। रतनपुर में सड़क निर्माण में चोरी की बिजली का इस्तेमाल किया गया। बुकिंग करके बिजली की चोरी हो रही थी। प्रशासन को लाखों का चूना लग रहा था। चोरी की बिजली से सड़क निर्माण हो रहा है। जो निर्माण हो रहा है उसमें चोरी का लाइन जला रहा है अवैध पूर्वक। आज विद्युत विभाग के द्वारा उस पर उनके जो ठेकेदार द्वारा जलाया जा रहा था चोरी पूर्वक, आज उसका लाइट की जब्ती किया गया है, जो न्यायोचित है। जबकि शासन उनको इतने सारी पैसा दे रही, ठेका दिया है करोड़ों का, और विद्युत चोरी जला रहे, उनको सख्त सख्त कार्रवाई होना चाहिए। रोड बनाने वाले ठेकेदार के द्वारा बुकिंग करके कुछ यंत्र चला रहे हैं करके सूचना के मिलने के पश्चात कनिष्ठ यंत्री मैडम को वहाँ पे स्थल निरीक्षण भेजा गया था जांच के लिए, और जांच करके आई है। और जो भी कंपनी के नियम है उसके तहत। रायपुर की बात करेंगे। मेयर एजाज ढेबर का बड़ा बयान आया। यूनिपोल घोटाले पर मेयर एजाज ढेबर ने बयान दिया। नगर निगम में बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। हमने 17 बिंदुओं पर अधिकारियों से जवाब मांगा था। अधिकारियों की चूक से करीब 30 करोड़ का नुकसान हुआ है। हम मामले की जांच करा रहे हैं। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। मुझे लगता है कि इसमें एजेंसी से ज्यादा हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी ज्यादा इसमें मुझे लिप्त दिखाई देते हैं। कि जब अपना सोना खोटा हो तो हम सोनार को क्या दोष देंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगा है, इसलिए हमने इसमें जांच दल बनाया, जांच दल बैठाया। अब उनका आंसर सब हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद 1-2 दिन के अंदर जब वहां से भी कुछ खबर आ जाएगी, उनकी जो खबर होगी, मगर हम लोग रायपुर नगर निगम की ओर से कठोर कार्रवाई। रायपुर के पचपेड़ी क्षेत्र के सोन लोहरसी निवासी धर्मदास मानिकपुरी शादी का कार्ड बांटने पामगढ़ गया था और इसी दौरान वो एक्सीडेंट का शिकार हो गया और बुरी तरह से जख्मी हुआ। सरकंडा के अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अंतिम संस्कार के वक्त परिजनों ने देखा कि शव के पेट में चीरा लगा हुआ है। इसके बाद किडनी चोरी की शिकायत परिजनों ने कलेक्टर से की। अंतिम संस्कार के 27 दिन बाद कब्र खोदकर शव निकाला गया। आज पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन परिजन इससे संतुष्ट नहीं है। इधर अधिकारी ने रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सूरजपुर से बड़ी खबर है। कुएं में गिरा है भालू। घंटों मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। वन अमले ने भालू को बाहर निकाला। तेलाई मुड़ा गांव की घटना आपको बता रहे हैं। रामानुज नगर वन परिक्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर भालू गिर गया, जिसका रेस्क्यू किया गया। कुएं में भालू गिरने की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। घंटों मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया और सुरक्षित भालू को बाहर निकाला गया। और इसी के साथ ही खबर दिन भर के बुलेटिन में इतना ही। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक